बागराम एयरबेस आपको दे दिया गया है और भारत के सुखोई वहां पर पहुंच चुके हैं। हमने आज ही ये खबरें देखी हैं कि इंडिया के तैयारे अफ़गानिस्तान पहुंच चुके हैं। वो वहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के पायलट्स को, और उनको वो तैयारे ना सिर्फ लड़ाका तैयारे बल्कि जो इंडिया ने उनको मालबरदार तैयारे जो भेजे हैं, और हमारी इंटेलिजेंस की इतलात के मुताबिक उसमें एयर डिफेंस सिस्टम है, एंटी एयरक्राफ्ट हैं। तो मुझे बताएं, अगर हजारों लोग अफगानिस्तान साइड से आ सकते हैं तो कल को अगर भारत यहाँ पे हजारों दहशतगर्द भेज देता है तो आप क्या करेंगे? सोचा है कभी आपने? तो अब रूस ने दी है पाकिस्तान को धमकी, और धमकी भी क्या दी है आप सुन के परेशान हो जाएंगे। वीडियो है बाकायदा, व्लादिमीर पुतिन की वीडियो है पाकिस्तान को धमकी देते हुए। सच्ची बात तो यह है कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होगी और पाकिस्तानी की भी कि जी गज़वा हिंद ही हो और उसका आगाज हो गया हो। क्या वो मोदी के हिंदुत्व को फ़रोग देने के लिए मुसलमान मुल्क से लड़ाई करेगा, मुसलमानों को कत्ल करेगा? ये फैसला तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान को करना है। उसकी ट्रांसलेशन भी हुई और उसमें उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान काबुल पर हमला करता है तो उसका जवाब सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं आएगा बल्कि हमारी तरफ से भी आएगा। एक एक अफगानी आज पाकिस्तान को खत्म होता हुआ देखना चाहता है, इसलिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक एसेट भारत को ऑफर कर दी। या रशिया जो है वो तो काबुल के साथ खड़ा हो गया या अफगानों के साथ खड़ा हो गया, तो ये पाकिस्तान के लिए तो एक नया मसला पैदा हो गया। नमस्कार दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान की जो सेना है वो मिलकर युद्ध अभ्यास कर रही है, और ये जैसी समाचार आया, ये न्यूज़ आई पूरी दुनिया में, बिल्कुल पाकिस्तान में तो तहलका मच गया। पाकिस्तानियों को यकीन नहीं हो रहा है कि भारत इस तरह से मदद कर रहा है अफगानिस्तान की। भारत की कुछ कहा जा रहा है, अभी हमें पता है कि अफगानिस्तान में भूकंप आया था और भारत ने पूरी मदद भेजी है। भारतीय विमान पूरे दवाइयाँ और खाने पीने का सामान लेके वहाँ पे पहुँचा बागराम एयरबेस पे, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत के जो पायलट हैं वो उनके पायलट्स को भी ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, और पूरी ट्रेनिंग का जो इंतज़ाम है वो भारत कर रहा है। अब ये सब पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है, और इसमें पाकिस्तानी मीडिया में यही सारा डिस्कशन चल रहा है। यहाँ तक कि जो एड दी गई है भूकंप आने के बाद, उसको भी पाकिस्तानी मीडिया में क्रिटिसाइज़ ही किया जा रहा है, उसको भी पसंद नहीं किया जा रहा। तो आइए पूरा वीडियो देखते हैं, सारी क्लिपिंग्स देखते हैं, और आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आ रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है ना वो ज़लज़ला आया है, और वहाँ पे जो है वो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से कॉल की है डॉक्टर जयशंकर ने, और वहाँ पे कंडोलेंसेस की हैं, और वहाँ पे अर्थक्वेक के हवाले से ये मुख्तलिफ इलाके हैं, बगलान, समंगान, बलख का एरिया है कोई, दैट इज़ ऑन टॉप पे है कहीं, और ये चीज़ें हैं। इंडिया ने जनाब फटाफट जो है वो दे हैव सेंट एड भेज दिया। पाकिस्तान ने जारी बात है कुछ भी नहीं भेजा इस दफ़ा, क्योंकि हमारे हालात ही बड़े ख़राब है, तो हमने उनको क्या भेजना और क्या नहीं भेजना। हमारे हालात ये नहीं कि हम उनको कोई एड भेज नहीं सकते, ये नहीं कि हम उनको एड भेज नहीं सकते। द प्रॉब्लम कम्स इन अ वे कि इन अफगान तालिबान जो हैं वो हर रोज़ तो पाकिस्तानी मार रहे हैं, हर रोज़ तो पाकिस्तानी मार रहे हैं, तो हम उन्हें ये कैसे जो है ना वो कर दें। तो बहरहाल ये चीज़ जो है वो ये चली है कि इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और ये सारी स्टोरी जो है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग है बाय द वे, कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम इस दफ़ा एक साइलेंट अप्रोच रखेंगे। इंडियन जो हैं वो ज़रा बढ़ चढ़ के आगे आ गए। खैर इसके ऊपर ये कुछ 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है नॉर्दर्न अफगानिस्तान में, 21 लोग जो हैं वो दे लॉस्ट देयर लाइव्स, इनोसेंट पीपल। और अब देखना ये है कि ये जो जयशंकर साहब जो हैं वो उनको पैगाम तो पहुंच गया है, वो सारा कुछ हो गया है, दिस एंड दैट, मतलब सो ऑन एंड वो चीज़ें हो गई हैं। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये इंडिया, दिस इज़ कॉल्ड सॉफ्ट पावर बिल्ड करना ना, सॉफ्ट पावर बिल्ड करना, कि जनाब हमें तो बहुत ज़्यादा ख्याल है आपका, एंड दिस इज़ व्हाट, ये क्या है अगर आप इसे सही मानों में देखें, अगर सही मानों में आप देखें तो ये क्या चीज़ है। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो ये एक स्पेस है जो इंडिया फिल कर रहा है और कुछ भी नहीं है।
एक स्पेस है जो इंडिया फिल कर रहा है। इंडिया अफगानिस्तान की सारा कारोबार हमारे साथ है। अफगानिस्तान की 40% जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान खरीदता है। पाकिस्तान 30% जो है वो जो रास्ता देता है उनकी एक्सपोर्ट को, यानी कि अफगानिस्तान की 70% एक्सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है, और अभी तक उनके पास उसका कोई मुतबादल नहीं है। इसके बावजूद वो पाकिस्तान को मारते हैं। आप इमेजिन कर लें, कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस है कि अगर एक मुल्क की 70% एक्सपोर्ट हमें है और वो रोज हमारे फौजी मारते हैं, इस लॉजिक को समझें आप। यानी कि अफगानिस्तान का 50% जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से मिलता है उन्हें। अफगानिस्तान की जितनी ड्रग्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ही आती हैं, यही बनती हैं, और यही रूट्स हैं, और भी दुनिया में कहीं जाना होता है। ईरानी तो घुसने नहीं देते। अफगानिस्तान पाकिस्तानी पोर्ट्स पे माल मंगवा के हमें स्मगल कर देता है, जिसकी मालियत अरबों रुपए में होती है। यानी कि वो माल आता है अफगानिस्तान के नाम का, जब बाहर से पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान से गुजरता है, गुजर के सारी हो के वापस पाकिस्तान में आ जाता है। और अब तो कहते हैं इतने बहादुर हैं कि हमारे लोग भी साथ में मुलव्वस हैं। ये नहीं है कि तालिबान सारे वो उनकी गलती है। अब तो इतने बहादुर हैं कि अब वो अफगानिस्तान भी नहीं जाता, उन्होंने कहा इधर ही रख लेते हैं, जाने की जरूरत ही नहीं, वैसे ही स्टैंप कागजों में बता देते हैं चला गया, रह इधर ही जाएगा, वो खर्चा भी बच जाएगा। तो ये हमारे लोग मुलव्वस थे इसमें। तो अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि वे डू वी स्टैंड, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हम जो है वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है जी। सो अब अफगानिस्तान जो है ना, दैट इज, यानी कि इंडिया इसको पूरी की पूरी वो करेगा। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, बट आई हैव कंक्लूडेड, या मुझे जो समझ आ रही है, जो पैसा इंडिया अफगानिस्तान को दे रहा है, आप मिसाल के तौर पर इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पाकिस्तान के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इंडिया ने सलमा डैम अफगानिस्तान में लगाया है, रात प्रोविंस के अंदर 42 मेगावाट हाइड्रो पावर और इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इंडिया ने उसको फंड किया, अच्छा भला प्रोजेक्ट है, ये नहीं है कि कोई राह जाते ही कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट इंडिया ने फंड नहीं किया, मतलब उसके बिलियंस मिलियंस ऑफ रुपीस लगे हैं। फिर हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया ने जो है वो हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स